हौसले के साथ लड़ रहे हैं, उन सबको ही मेरा नमस्कार। अंजलि और अमृता ने काफ़ी विस्तार से आपको बताया सूचना के अधिकार के बारे में, किस तरह की चुनौतियां आ रही हैं, और इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में भी। मैं कुछ और उसमें थोड़ा सा जोड़ देता हूँ। देखिए, सूचना का अधिकार का कानून तो बना 2005 में, लेकिन उससे बहुत पहले सुप्रीम कोर्ट ने सन 74 से ही ये कहना शुरू कर दिया था बहुत सारे फैसलों में कि सूचना का अधिकार हमारे संविधान में एक मौलिक अधिकार है हर नागरिक का। और उसका आधार ये है कि ये हिंदुस्तान एक लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, और जो लोग सरकार चलाते हैं वो जनता के नुमाइंदे होते हैं, जनता के लिए सरकार चलाते हैं। और इसलिए जनता जो मालिक है उनको ये जानने का पूरा अधिकार है कि उनके नुमाइंदे जो सरकार में बैठे हैं वो क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। तो ये अधिकार एक मौलिक अधिकार माना गया, और इसीलिए जब इलेक्टोरल बॉन्ड का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया और इलेक्टोरल बॉन्ड के साथ कई जो कानून लाए गए थे इसको कार्यान्वित करने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड को, उन सब को रद्द कर दिया। इस आधार पर नहीं कि ये सूचना के अधिकार के कानून के खिलाफ है, बल्कि इस आधार पर कि हमारे संविधान ने जो हमको मौलिक अधिकार दिया है ये सूचना जानने का कि हमारी पॉलिटिकल पार्टियों को कौन फंड कर रहा है, ये हमारा मौलिक अधिकार है। और इसलिए ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम है, जो ये बात छुपाने के लिए लाई गई कि कौन किस पार्टी को पैसे दे रहा है, ये हमारे मौलिक अधिकार के खिलाफ है। जब जेटली साहब ने ये स्कीम इंट्रोड्यूस करी थी, जब वो वित्त मंत्री थे इलेक्टोरल बॉन्ड की, तो उन्होंने ये बोला था कि इसका एक कारण, इस तरह के गुप्त बॉन्ड फ्लोट करने का एक कारण ये है कि हम ये नहीं चाहते कि सरकार को पता लगे कि ऑपोजिशन पार्टियों को कौन चंदा दे रहा है, क्योंकि अगर सरकार को पता लगता है तो वो उन कंपनियों को प्रताड़ित कर सकती है जो कंपनियां ऑपोजिशन पार्टीज को पैसा दे रहे हैं। तो उन्होंने ये आधार बोला कि हम ये नहीं चाहते कि सरकार प्रताड़ित करे उन कंपनियों को जो ऑपोजिशन को पैसा दे रहे हैं। अब देखिए, ये अपने आप में कितना बड़ा झूठ था, क्योंकि स्टेट बैंक जहाँ से आप इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदते थे और जो आखिर में इलेक्टोरल बॉन्ड का जो पैसा है पार्टियों के खातों में क्रेडिट करता था, ये स्टेट बैंक तो सरकार के ही अंडर है, ये सरकारी बैंक है। तो जो सूचना, ये नहीं वाला ठंडा नहीं, जो सूचना सरकार के पास, जो सूचना स्टेट बैंक के पास है वो तो सरकार कभी भी हासिल कर सकती है।